पावन भूमि को मेरा नमन है। माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए मंच पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने देखा है यहाँ सब बहुत बड़े लेखक हैं, मैं इन लोगों की तुलना में कुछ नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो लिख लेता हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहले सुनिएगा क्या होता है अपने जीवन में। एक विशेष भूमिका रहती है पिताजी की, उनके लिए 4 लाइन सुनिएगा कि बनकर साया हर वक्त मेरे पास होता है, बनकर साया हर वक्त मेरे पास होता है, ऊपर से कठोर दिल का बहुत साफ होता है और समझा देती है माँ हर एक बात को बहुत प्यार से, जो जूते मार कर समझाए वो बाप होता है। मैं सच्चे प्यार मोहब्बत वाला कवि हूँ, श्रृंगार नहीं लिखता हूँ। हमारे सुरजीत भाई श्रृंगार लिखते हैं, भानु भैया हैं वो भी अच्छा श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन मैं प्यार मोहब्बत लिखता हूँ। क्या है, पहले स्कूल के बाद कॉलेज, तो पढ़ाई तो अपन से हुई नहीं, तो अपन ने सोचा मोहब्बत ही कर लें, इसलिए वही लिखता हूँ। सुनिएगा कि माना कि वो मोहब्बत मेरी पहली थी दोस्तों, माना कि वो मोहब्बत मेरी पहली थी दोस्तों, लेकिन बहुत ही उलझी मेरी पहेली थी दोस्तों। माना कि वो मोहब्बत मेरी पहली थी दोस्तों, लेकिन बहुत ही उलझी मेरी पहेली थी दोस्तों। मैंने इजहार करने में जल्दबाजी कर दी, वरना उससे भी अच्छी उसकी सहेली थी दोस्तों। शुक्रिया। राहे मोहब्बत की सही परिभाषा समझा गई एक लड़की, गौर फरमाइएगा, राहे मोहब्बत की सही परिभाषा समझा गई एक लड़की। राहे मोहब्बत की सही परिभाषा समझा गई एक लड़की, सीधे साधे लड़के को शायर बना गई एक लड़की। क्या बात है भैया, क्या बात। राहे मोहब्बत की सही परिभाषा समझा गई एक लड़की, सीधे साधे लड़के को शायर बना गई एक लड़की। रिचार्ज किया हमने, बातें किसी और से करती रही। अच्छा, रिचार्ज किया हमने, बातें किसी और से करती रही, खुदा कसम 5000 का चूना लगा गई एक लड़की। क्या बात है भैया, क्या बात है, लुट गए मतलब। मेरे नाम का कोई और बांधेगा सहरा लगता है। अच्छा, मेरे नाम का कोई और बांधेगा सहरा लगता है, तुम्हारी बातों के पीछे छुपा कोई राज गहरा लगता है। मेरे नाम का कोई और बांधेगा सहरा लगता है, तुम्हारी बातों के पीछे छुपा कोई राज गहरा लगता है। और जिसके साथ 7 फेरे वाले सपने सजाए हों, अच्छा। जिसके साथ 7 फेरे वाले सपने सजाए हों, वो लड़की अगर भैया कह जाए तो बुरा लगता क्या है। बात है, क्या बात है, सबके यही हाल है, चिंता नहीं करो। मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए तो लिखा है। हाँ, समझ आ रही है कि तोड़कर दिल मेरा इस धरा पर किधर जाओगी तुम, तोड़कर दिल मेरा इस धरा पर किधर जाओगी तुम, जानकर हकीकत मेरी अंदर से बिखर जाओगी तुम। कि तोड़कर दिल मेरा इस धरा पर किधर जाओगी तुम, जानकर हकीकत मेरी अंदर से बिखर जाओगी तुम। और उसने कहा खाओ कसम मेरी तुम्हारे दिल में कोई और नहीं है। अच्छा। मैंने कहा जान रहने दो खामखा मर जाओगी तुम। ओए भैया, क्या बात है, वाह। सुनिएगा, बचिए बहुत भानु भैया आप थोड़ा लेट हो गए। भानु भैया हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब शुरू ही से है भानु भैया के सामने एक प्रकार से हम साहित्य के क्षेत्र में बड़े होते जा रहे हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए जरूर। सब आशिक बैठे। सुनिएगा, मेरे जितने भी कंटेंट रहते हैं मतलब वो स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए रहते हैं, काहे कि हम भी अभी कॉलेज आई में हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यही से माहौल ठीक है थोड़ा। हाँ, चले चलो। कि वो कक्षा में अव्वल आती, एक वो लड़की जो ब्रेंच के कक्षा में सबसे आगे बैठी रहती, और एक हम थे जो कक्षा में सबसे पीछे बैठे रहते। सब भी हैं पीछे बैठे वाले, इसलिए क्या है वो तो उसका तो पता नहीं, हम तो आपके सामने हैं। अच्छा, सब बैठे हैं तभी वो यहाँ पे बैठे हैं, सारे बैक बेंचरी वाले हैं आशिक। सुनिएगा, वो कक्षा में अव्वल आती, मैं तोता एकदम रट्टू था। वो कक्षा में
अव्वल आती, मैं तोता एकदम रट्टू था, वो किसी और के ख्वाब सजाती, मैं फिर भी उस पर लट्टू था। वो कक्षा में अव्वल आती, मैं तोता एकदम रट्टू था, वो किसी और के ख्वाब सजाती, मैं फिर भी उस पर लट्टू था। और तालियां बजाते लोग बातों पर उसकी, मुझे देखकर हंसते थे। तालियां बजाते लोग बातों पर उसकी, मुझे देखकर हंसते थे। वो मोदी के भाषण जैसी, मैं बातों से ही पप्पू था। क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह वाह। कुछ काम नहीं है मन को मेरे, तुम्हारी चर्चा लेकर बैठा है। मेरी उम्र के नौजवानों संभाल लेना, आपके लिए है, बुजुर्गों से नहीं कह सकते। कि कुछ काम नहीं है मन को मेरे, तुम्हारी चर्चा लेकर बैठा है। और जिसमें बसी है यादें तेरी, दिल वो ही पर्चा लेकर बैठा है। कि कुछ काम नहीं है मन को मेरे, तुम्हारी चर्चा लेकर बैठा है। जिसमें बसी है यादें तेरी, दिल वो ही पर्चा लेकर बैठा है। और आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में बेबी, बाबू तुम्हारा सभी दोस्तों से कर्जा लेकर बैठा है। क्या बात है भैया, क्या बात है। ये मेरे लिए है, किसी के लिए नहीं है, मैंने अपने लिए खुद के लिए लिखी थी। कि पता नहीं मुझे ये मोहब्बत का बुखार कैसे हो गया। कोई अपनी बाली को जाकर नहीं सुनाना वरना लफड़ा हो जाएगा। पता नहीं मुझे ये मोहब्बत का बुखार कैसे हो गया, मेरी जिंदगी में ये बदलाव यार कैसे हो गया। कि पता नहीं मुझे ये मोहब्बत का बुखार कैसे हो गया, मेरी जिंदगी में ये बदलाव यार कैसे हो गया। और मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ, मुझे उस छिपकली जैसी लड़की से प्यार कैसे हो गया। क्या बात है, क्या बात है। और जोरदार तालियां बजा दीजिए तो और बजाते रहो, जोरदार तालियां बजाते रहो, सामने वाले का मनोबल बना रहेगा। और आपको अच्छी अच्छी रचनाएं जो लिखी हुई हैं वो भी सुनाते रहेंगे, जो आप पे भी बीती होंगी कुछ। रिचार्ज पहले रहती थी खामोश जो, अब कैंची की तरह जुबान चलाने लगी। पहले रहती थी खामोश जो, अब कैंची की तरह जुबान चलाने लगी। देखो जमाना कैसा आया, हमारी बंदरिया हमी को आंख पहले रहती थी खामोश जो, अब कैंची की तरह जुबान चलाने लगी। देखो जमाना कैसा आया, हमारी बंदरिया हमी को आंख दिखाने लगी। इंस्टाग्राम पर जरा से फॉलोवर्स क्या बढ़ गए उसके, इंस्टाग्राम पर जरा से फॉलोवर्स क्या बढ़ गए उसके। पंगत में रायता पूड़ी खाने वाली लड़की, डोमिनोज में जाकर पिज्जा खाने लगी। क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह। तालियां कम है, कोई बात नहीं। मोहब्बत की ट्रेन, एक दिल टूटा आशिक बोल रहा है, सुनिएगा। मोहब्बत की ट्रेन दिल के स्टेशन पर लेट हो गई। मोहब्बत की ट्रेन दिल के स्टेशन पर लेट हो गई, ये खबर सभी अखबारों में अपडेट हो गई। मोहब्बत की ट्रेन दिल के स्टेशन पर लेट हो गई, ये खबर सभी अखबारों में अपडेट हो गई। और जिसे पापा की पॉकेट मनी पर खिलाया पिलाया हमने, वो कबूतरी किसी कौवे के साथ सेट हो गई। भैया एक मुक्तक है मेरी पसंद के हैं, अभी तो मैंने ऐसे ही सुना दिया, अब मेरी पसंद का कुछ सुन लीजिए। 2 लाइन है, उसी टॉपर क्लास की टॉपर लड़की के लिए है, जिसको बहुत पढ़ने लिखने का शौक रहता है, उसके लिए है। बड़ा ही कीमती हूँ मैं, कदर मेरी भी कर लो ना, इशारा जो किया हमने जरा उसको भी समझो ना। बड़ा ही कीमती हूँ मैं, कदर मेरी भी कर लो ना, इशारा जो किया हमने जरा उसको भी समझो ना। सुना है कि बड़ा ही शौक है तुमको पढ़ने का, कलम कागज रखो अंदर कभी हमको भी पढ़ लो। क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। अंतिम 4 लाइन कि लगा कर दिल उससे शहर में बदनाम होने वाले हैं, लगा कर दिल उससे शहर में बदनाम होने वाले हैं, एक याद रखकर उसको अपनी याददाश्त खोने वाले हैं। कि लगा कर दिल उससे शहर में बदनाम होने वाले हैं, एक याद रख के उसको अपनी याददाश्त खोने वाले हैं। और आवारा कहते हैं उसके घर के लोग मुझे, आवारा कहते हैं उसके घर के लोग मुझे, कोई जाकर कह दो उनसे हम वहाँ के दामाद होने वाले हैं। क्या बात है भैया, क्या बात है। शुक्रिया बहुत बहुत।